आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। यह टॉपिक लिया गया है 12th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड बेसिक बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमें समझना क्या है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इससे हमें बारीकी से समझना है। इससे हम बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हम अपने डेली लाइफ में ऐसा देखे हैं कि जब भी हम अपने सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो यह कंघी एक ऐसा प्रॉपर्टी एक्वायर करता है कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार की घटना आप हेयर और कम्ब के बीच ही नहीं, यानी कंघी और सूखे बाल के बीच ही नहीं, बल्कि ये ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रगड़ने के पश्चात भी ऐसी घटना देखा जा सकता है। प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर के बीच में रगड़ के भी ऐसी परिघटना को देखा जा सकता है। इसी प्रकार अंबर को जब ऊल के साथ रगड़ा जाता है तब भी बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है। जब हम अपने सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी एक ऐसे प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्योंकि कंघी को जब सूखे बालों पर रगड़ा नहीं गया था उस टाइम इस कंघी पर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जैसे इस कंघी को सूखे बालों पर रगड़ा गया यह कंघी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जिसके कारण ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है, यानी यह बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो गई। अब ये जो परिघटना है, ये परिघटना आप तब भी देख सकते हैं जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ में रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है और ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार जब अंबर को ऊल के साथ रगड़ा जाता है तब भी यह इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है। इसी प्रकार एक प्लास्टिक के रॉड को जब कैट्स फर यानी बिल्ली के रोए के ऊपर रगड़ा जाता है तब भी यह इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है। इसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रिफाइड होती हैं और दोनों बॉडी इलेक्ट्रिफाइड होती हैं। यानी जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे तो सिर्फ ग्लास रॉड ही नहीं बल्कि सिल्क का क्लॉथ भी इलेक्ट्रिफाइड होगा। यानी ग्लास रॉड भी वह प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी जिसके कारण छोटे छोटे कागज के टुकड़े ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। इसी प्रकार सिल्क का जो क्लॉथ होगा ये भी इलेक्ट्रिफाइड होगी, यानी इसमें भी चार्ज आ जाएगा और ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े या डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की, बॉडी के द्वारा जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया रगड़ने के पश्चात, इसी प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस प्रकार रगड़ कर हम बॉडीज में इलेक्ट्रिक चार्ज जो पैदा करते हैं यह हर बॉडीज के लिए संभव नहीं। अर्थात किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी के साथ रगड़कर चार्ज पैदा नहीं किया जा सकता है, उससे इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सिलेक्टेड पेयर्स ऑफ मटेरियल होते हैं, जैसे कि कॉम्ब विथ ड्राई हेयर्स, यानी प्लास्टिक की कंघी और सूखे बाल को जब हम रगड़ेंगे तब इस तरह की घटना होगी, या फिर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब हम रगड़ेंगे तब ऐसा हो सकता है। प्लास्टिक रॉड या फिर कैट्स फर के साथ जब हम रगड़ेंगे तब ऐसा हो सकता है, या फिर अंबर और ऊल को जब हम रगड़ेंगे तब ये इलेक्ट्रिफाइड होती हैं। इस प्रकार सर्टेन पेयर्स ऑफ मटेरियल होते हैं जिसको आपस में रगड़ने के पश्चात की बॉडीज को इलेक्ट्रिफाइड किया जा सकता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रिफाइड हर कोई बॉडी को हर किसी बॉडी के साथ रगड़कर नहीं किया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी किसी बॉडी को किसी बॉडी के साथ रगड़ा जाता है, जो पेयर हमने डिस्कस किया, तो होता क्या है कि बॉडी जो इलेक्ट्रिफाइड होती है तो दोनों बॉडी इलेक्ट्रिफाइड होती हैं।
हम सपोज करते हैं कि एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है, तो इसमें ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रिफाइड होगी और सिल्क का क्लॉथ भी इलेक्ट्रिफाइड होगा। और इसमें जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो अमाउंट है ग्लास रॉड पर जितना आएगा उतने ही अमाउंट सिल्क क्लॉथ पर भी आएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो बॉडी ए और बॉडी बी को आपस में रगड़ कर इससे इलेक्ट्रिफाइड किया जाता है, तो दोनों बॉडी सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करेगा। बॉडी ए जितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करेगा उतने ही अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी बी भी एक्वायर करेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि ये दो बॉडी जो एक्वायर करेगी चार्ज, दोनों तो इलेक्ट्रिफाइड होगा, दोनों चार्ज होगा, यानी दोनों में वह प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े को, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। लेकिन दोनों की जो चार्ज होगी, ये चार्ज का नेचर अलग अलग होगा, चार्ज का जो टाइप है वह अलग अलग होगा। बॉडी ए में अलग टाइप का चार्ज आएगा और बॉडी बी में अलग टाइप का चार्ज आएगा। लेकिन इन दोनों चार्जों का जो अमाउंट होगा, जो मात्रा होगा, वह सम रहेगा। ऐसा नहीं कि दोनों बॉडी को जब रगड़ा गया और दोनों इलेक्ट्रिफाइड हो गई तो किसी में ज्यादा चार्ज या फिर किसी में कम चार्ज, ऐसा नहीं। चार्ज की जो अमाउंट होगी वह बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होगी, लेकिन उसका जो नेचर होगा, जो उसका टाइप होगा, वह डिफरेंट होगा। अब इसमें साइंटिस्ट ने दो तरह के चार्ज को डिस्कवर किया। एक प्रकार के चार्ज को कहा गया पॉजिटिव चार्ज और एक प्रकार के चार्ज को कहा गया नेगेटिव चार्ज। जब भी दो बॉडी को आपस में रगड़कर इलेक्ट्रिफाइड किया जाता है तो एक बॉडी क्या करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करता है और एक बॉडी नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करता है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का लॉजिक है, चूंकि जो चार्ज का टाइप है दो अलग अलग टाइप का चार्ज एक्वायर करता है, इसमें एक का नाम दिया गया पॉजिटिव और एक का नाम दिया गया नेगेटिव। अब हमें समझना यह है कि चूंकि चार्ज का जो नामकरण किया गया, जो नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दुनिया में नाम की कोई कमी नहीं, कोई दूसरे नाम भी दिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों प्रकार के चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम ही क्यों दिया गया, इसके पीछे का फिलॉसफी क्या है, इससे हमें समझना है। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें बिल्कुल गहराई से समझना होगा। इसको समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि एक सिल्क का क्लॉथ और एक ग्लास रॉड को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने के पश्चात क्या होगा, ग्लास रॉड एक विशेष प्रकार की चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क क्लॉथ एक डिफरेंट टाइप का चार्ज एक्वायर करेगा, लेकिन दोनों की जो अमाउंट होगी वह बिल्कुल सेम होगी। अब दोनों चार्ज बॉडीज को, यानी ग्लास रॉड को और सिल्क के क्लॉथ को जब आपस में कांटेक्ट में रखा जाएगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे के जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी ग्लास रॉड का जो चार्ज है ये भी खत्म हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ का जो चार्ज है ये भी खत्म हो जाएगा, यानी एक दूसरे के जो प्रभाव हैं, जो इफेक्ट हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसा कि हम मैथ्स में एलजेब्रा में देखे हैं कि +2 और -2 दो डिजिट को जब आपस में मिलाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ना तो पॉजिटिव रहेगा और ना ही नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार +5 और -5 दोनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो ये ना तो पॉजिटिव रहेगा और ना ही नेगेटिव रहेगा, यानी ये 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार की घटना इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी होती है। जब दो डिफरेंट टाइप के चार्ज जिसकी अमाउंट एग्जैक्ट इक्वल हो और दोनों चार्ज को जब आपस में मिलाया जाता है, दोनों बॉडी को जब आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है तो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी दोनों के प्रभाव को खत्म कर देता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे अलजेब्रा में होता है। इसी फिलॉसफी को लेते हुए एक इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम पॉजिटिव रखा गया, जबकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम नेगेटिव रखा गया। अब ये जो नामकरण किया गया ये अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन
ने कहा कि एक प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पॉजिटिव कहेंगे और दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज को हम नेगेटिव कहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेम टाइप के चार्ज होंगे, यानी जब हम दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। जिस प्रकार मैग्नेट के केस में दो नॉर्थ पोल को हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये रिपेल करता है, जिस प्रकार दो साउथ पोल को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये रिपेल करता है, ठीक वैसे ही चार्ज के केस में भी होता है। जब आप दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये रिपेल करेगा। इसी प्रकार जब दो नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो भी ये रिपेल करेगा। लेकिन चार्ज अगर डिफरेंट टाइप का हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, और दोनों चार्जों को जब आप एक दूसरे के करीब लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सवाल ये है कि जो चार्ज की जो प्रकार हैं, दो प्रकार की चार्ज होती हैं। इसमें एक प्रकार की चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और एक प्रकार की चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अब सवाल हमारे सामने ये है कि किस चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और किस चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि कई सारे पेयर्स हैं मटेरियल्स के, जिसको जब हम आपस में रगड़ते हैं तो दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिफाइड होती हैं। तो अब समझना हमें यह है कि किस चार्ज को हम पॉजिटिव कहेंगे और किससे नेगेटिव कहेंगे। तो इसको समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। रेफरेंस पॉइंट यह है कि सिल्क क्लॉथ को जब एक ग्लास रॉड के साथ रगड़ा जाता है तो जो चार्ज ग्लास रॉड एक्वायर करता है इसी चार्ज को पॉजिटिव कहा गया, और जो चार्ज सिल्क क्लॉथ एक्वायर करता है इससे नेगेटिव चार्ज मान लिया गया या फिर नेगेटिव चार्ज कहा गया। अब जरा इमेजिन करें कि एक सिल्क का क्लॉथ को जब एक ग्लास रॉड के साथ आप रगड़ेंगे तो ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, यानी जो ये चार्ज एक्वायर किया इसे हम पॉजिटिव कहेंगे। अब दुनिया की सारी चार्जें जो इस चार्ज को रिपेल करेगा वह क्या होगा, इसी के जाति का होगा, क्योंकि हमने जाना कि एक ही प्रकार के जो चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो चूंकि इसके चार्ज को हम पॉजिटिव कहा, इसलिए दुनिया की जितनी भी चार्ज हैं, जो चार्ज इसको रिपेल करेगा वो सभी क्या होगा, वह सभी पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जो सभी चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा वह डिफरेंट नेचर का होगा, यानी वे सभी चार्जें क्या होगी, वे नेगेटिव होगी। इस प्रकार बाय कन्वेंशन ये ले लिया गया कि ग्लास रॉड का जो चार्ज होगा वह पॉजिटिव होगा और सिल्क क्लॉथ का जो चार्ज होगा वह नेगेटिव होगा। अब किसी भी बॉडी में, किसी भी चार्ज्ड बॉडी में हम कैसे पता लगाएं किसमें चार्ज है या नहीं। तो इसके लिए एक एपरेटस है और इस एपरेटस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जिसकी मदद से हम यह पता करते हैं कि किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक बॉक्स होता है और इसमें एक वर्टिकल मेटल रॉड लगा हुआ रहता है। अब इस वर्टिकल मेटल रॉड के जो अपर एंड होता है, इस अपर एंड में जब भी किसी बॉडी को रखा जाता है कांटेक्ट में, तो अगर उस बॉडी में चार्ज होगा तो वह चार्ज मेटल रॉड से होते हुए इसके लोअर एंड तक पहुंचेगा और लोअर एंड में गोल्ड लीफ रखा हुआ होता है। अब ये गोल्ड लीफ क्या करता है कि जैसे ही चार्ज इस लोअर एंड पर आएगा तो गोल्ड लीफ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो गोल्ड लीफ को इस तरह से रखा जाता है। तो जब इसमें चार्ज आ जाएगा तो इस साइड जो है, इस साइड भी इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा और इस साइड भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा तो इसमें डाइवर्जेंस होगा। अब इस बॉडी में जितनी अधिक चार्ज होगी डाइवर्जेंस का एंगल उतना अधिक होगा। अगर कम चार्ज होगा तो इस तरह का होगा, अगर ज्यादा चार्ज होगा तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा होगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जिसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी
दो सर्टन बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिफाइड होती हैं। अब हमें समझना ये है कि आखिर बॉडीज को आपस में रगड़ने पर ये इलेक्ट्रिफाइड क्यों होती हैं। इसको समझने के लिए हमें बॉडी के केमिस्ट्री पर जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अल्टीमेटली एटम्स से बने होते हैं और एटम्स में बेसिकली तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैद होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, वह न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। अब कुछ मटेरियल में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन सब हैं ये लूजली बाउंड होते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। तो जब भी दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कि एक ग्लास रॉड और एक सिल्क का क्लॉथ, तो जब ये दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंडेड होते हैं, इसीलिए ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के क्लॉथ में चले जाते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने के कारण ही चार्ज पैदा होता है, यानी ये भी इलेक्ट्रिफाइड होता है और ये भी इलेक्ट्रिफाइड होता है। क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है। इसीलिए जब भी हम कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो चूंकि इस तरह के मटेरियल जो होते हैं, जिसमें एक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो और दूसरा मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन हाईली स्ट्रांगली बाउंडेड हो, इसीलिए यह कारण है कि कोई भी दो बॉडी को आपस में रगड़कर उससे इलेक्ट्रिफाइड नहीं किया जा सकता, इसके लिए सर्टेन पेयर्स होते हैं। तो रीजन क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें यह समझना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह बॉडी का जो मास होता है या फिर डिस्टेंस जो होती है ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी को नापने की एक यूनिट होती है, जैसे मास को नापने के लिए किलोग्राम होता है, डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर होता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए एक विशेष यूनिट होती है और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो एटॉम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की अगर बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, जबकि एक प्रोटॉन में चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, जबकि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें 0 चार्ज होता है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को विस्तार से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। थैंक यू।